जून 2014 में सिर्फ 2400 यूनिट ही डिलीवर हो पाए हैं, यानी कि कुल यूनिट्स में सिर्फ 3% ही घर थे जो बनकर लोगों को हैंडओवर किए गए। गुड़गांव में 1200 यूनिट्स डिलीवर किए गए। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में सिर्फ एक प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए तैयार हो पाया था। देश भर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर के एरिया का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है और लाखों घरों की इन्वेंट्री होने के बाद भी डिलीवरी का अता पता नहीं है। और ये जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूं, ये महज आंकड़े नहीं है, क्योंकि इन आंकड़ों में छिपा हुआ है घर नहीं पाने का दर्द। कंज्यूमर 95% तक की पेमेंट करने के बावजूद अपना फ्लैट हासिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट अधर में अटके पड़े हुए हैं। ऐसा ही अटका हुआ प्रोजेक्ट है यूनिटेक का यूनी होम्स। 2008-2009 में गुड़गांव में हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद यूनिटेक ने नोएडा का रुख किया, यूनी होम्स लॉन्च किया, जो कि एक मिड साइज सेगमेंट के अपार्टमेंट्स थे। 18 से 26 लाख रुपए इनकी कीमत थी। कंपनी ने धड़ाधड़ इनकी बुकिंग की, 3 फेज लॉन्च कर दिए। 1, 2, 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स थे, लेकिन जो तेजी हमें इसके लॉन्च में नजर आई वो इसके कंप्लीशन में नजर नहीं आ रही है। 36 महीने यानी 3 साल में इसकी डिलीवरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक लोगों को इंतजार है अपने इस आशियाने का। आज की डेट में समझ लीजिए 20,000 this and then 15,000 rent. How can a buyer can survive? 2009 में पंकज श्रीवास्तव ने यूनिटेक के यूनी होम्स प्रोजेक्ट के लॉन्च के साथ अपने घर का सपना देखा। हर साल किराए के घर की तलाश और शिफ्टिंग के झंझट से छुटकारा चाहते थे और इन्होंने भरोसा किया यूनिटेक पर। यूनिटेक इज ए ब्रांड नेम। आप समझ लीजिए कि 10 इयर्स पहले अगर आप देखें तो पूरे गुड़गांव में पूरा यूनिटेक का ही नाम था। काफ़ी अच्छी इसकी रेपुटेशन हुआ करती थी और दूसरी बात इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी। 2 साल तक प्रोजेक्ट में काम तेजी से बढ़ते हुए दिखा। प्रोजेक्ट साइट पर बिल्डिंग का ढांचा भी दिखने लगा। 11 एंड से लगभग जो है हमारे प्रोटेस्ट हमारी जा रही है, तो हम लोग जो है चेस कर रहे हैं इनको, और तभी से ये लोग जो है 6 मंथ की ये लोग हमको जो डेट देते गए। पंकज श्रीवास्तव की तरह करीब 3000 होम बायर्स यूनिटेक के यूनी होम्स में फंसे हुए हैं। इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई है और इनके ज्यादातर मेंबर्स अपना हर रविवार कंपनी के मालिक चंद्रा परिवार के घर के सामने धरना प्रदर्शन करते निकालते हैं। 200 to 300 buyers रेगुलरली वी आर चेसिंग फ्रॉम लास्ट 2 years। एक तो ये फ्लैट मिला नहीं है, उसकी वजह से इतना घर में मनी कंसंट्रेट हो चुका है कि रेगुलरली 30,000 मेरा मंथली जा रहा है बाहर। इन्वेस्टर क्लिनिक जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इनके फ्लैट्स बेचे हैं, जो अब हमारी हेल्प करने कभी नहीं आते हैं। अब हम खुद ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। अपने सांसद से लेकर ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के पास भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं। इन सब के बावजूद इन्हें सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है कि आखिर इनके सपनों का आशियाना कब मिलेगा। जब जवाब ही नहीं है तो जवाब कैसे मिल सकता है? सांसद और शहरी विकास मंत्री बड़े बड़े कामों में व्यस्त होंगे, उन्हें क्या पता कि 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के बनने की अभी क्या स्थिति है। वो क्या जानकारी देंगे और क्या जवाब देंगे आपको कि आपका ये छोटा सा आशियाना आपको कब मिलेगा। और जहां तक कंपनी यानी यूनिटेक की जवाबदेही की बात है तो उन्हें तो जवाब की शायद परवाह भी नहीं है। हर रविवार को असहाय होम बायर्स तो कंपनी के मालिक संजय चंद्रा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जब ये लोग नारे वहां पर खड़े होकर लगाते हैं तो क्या संजय चंद्रा खुद घर के अंदर हैं भी या नहीं, या फिर स्पेक्ट्रम घुसखोरी के आरोप में जेल में समय बिता रहे हैं या कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर मालिक जेल और कोर्ट के चक्कर लगा रहा हो तो कंपनी से जवाब की क्या उम्मीद रखी जाए। यही वजह है कि यूनिटेक पहरेदार को भी जवाब देने से लगातार कतराता रहा है, चाहे कंपनी की कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में फंसी हुई कंज्यूमर्स की बात हो या फिर उनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में लंबे समय से फंसे इन कंज्यूमर्स की बात हो। यूनिटेक से जवाब पाना पहरेदार की टीम के लिए नामुमकिन साबित रहा। यूनिटेक के सामने हम बार बार सवाल रखते रहे कि आप कब डिलीवर करेंगे यूनी होम्स। लोगों को इंतजार है, 95% पैसे देकर लोग इंतजार में है कि कब वो अपने घर में जाएंगे, लेकिन चुप्पी बरकरार रखने में जो कंसिस्टेंसी यूनिटेक ने दिखाई है शायद ही कोई और कंपनी दिखाती हो। इतनी बड़ी कंपनी लेकिन उनका पूरा कॉर्पोरेट टीम एक जवाब नहीं दे सकता कि आखिर कंस्ट्रक्शन किस स्टेज में है,
कब तक उम्मीद रखी जाए, और इस बार भी हमें जवाब नहीं मिला है। मेरे साथ है कंज्यूमर मामलों के वकील भूपेन चौहान जी। भूपेन जी, जवाब नहीं मिल रहा है, कंज्यूमर परेशान है, दोहरी मार झेल रहा है। 2011 से इंतजार, अब 2014 क्या 15 भी हम दस्तक दे रहे हैं, क्या करे कंज्यूमर? कंज्यूमर के पास 3 ऑप्शन है इसमें। देखिए, डेफिनेटली डिले इन पोजीशन इज डेफिशिएंसी इन सर्विस एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकते हैं, दूसरा सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, तीसरा ये बिल्डर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर हैज प्लेड फ्रॉड अपॉन देम। इट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसने वादा किया था 3 साल में डिलीवरी दे देगा पोजीशन की, 3 साल तक खत्म हुए भी अरसा हो गया है। तो साफ है कंज्यूमर को कोर्ट का रुख करना होगा। नारेबाजी ये सब अपनी जगह पर ठीक होगी, लेकिन आपको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अगला कदम उठाना होगा। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस यानी सर्विस में कमी, सेवा में कमी के मामले को लेकर कंज्यूमर कोर्ट जाना होगा, और जैसा कि हमारे वकील बता रहे थे कि आप क्रिमिनल केस भी दर्ज कर सकते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद